बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ रफ़ाकत और आप देख रहे हैं ट्विन सिटीज़। आज हम 3 सोसाइटीज़ को विज़िट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और सफ़र का आगाज़ हम अपने ऑफिस से इंशाल्लाह करेंगे। तो बातें शातें में कुछ होंगी, मैं आपको रास्ते में इंफॉर्मेशन वगैरह भी देता जाऊंगा। जो जो सोसाइटी हम विज़िट करेंगे मैं आपको पहले उसके बारे में कुछ बताऊंगा, थोड़ी उसकी हिस्ट्री बताऊंगा। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब देखेंगे उसको कि किस तरह वो इन्वेस्टमेंट से अच्छी है, रहने के लिए अच्छी है, मैं आपको सारा उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सफ़र का आगाज़ इंशाल्लाह हम अपने ऑफिस से करेंगे। ऑफिस का टाइम तो हमारा 10 बजे स्टार्ट होता है, लेकिन हम आज जल्दी आ गए थे क्योंकि हमने 3 सोसाइटीज़ आगे विज़िट करनी है। तो चलते हैं फिर जी, ऑफिस के कर देंगे जी हम जी क्लोज़, और सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज के सफ़र में हमारे साथ है जनाब 2006 होंडा सिविक, जो कि आप देख सकते हैं। ऑफ़िस की लोकेशन के बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूँ। मेन पेशावर रोड पे ऑफ़िस, ऊपर आप देख रहे हैं ट्विन सिटीज़ का बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। ट्विन सिटीज़ का बोर्ड एक और भी लगा हुआ है, और मेन पेशावर रोड पे है ये हमारा ऑफ़िस। बैक कैमरे से मैं आपको दिखा देता हूँ, पेशावर रोड बिल्कुल सामने है। रात बेकर्स के ऊपर ऑफिस है हमारा। ये आपका जनाब मेन पेशावर रोड है जो यहाँ से गुजर रही है, और यहीं से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। आज हमारे इस सफ़र में हमारे साथ काजी उस्मान भी हैं। तो काजी साहब, टैंकी शैंकी फुल करवा ली है ना? सर टैंकी शैंकी फुल है। कितने की फुल करवाई है? टैंकी शैंकी हो गया कोई 4,000 रुपये लग गया अपना। 4,000 रुपये भाईजान लग गया है। और मुझे अभी तक याद है कि लॉकडाउन में एक दफ़ा 88 पे आया था पेट्रोल, और तबाही फेर दी थी अवाम ने। बहरहाल ये तो उम्मीद है। बहरहाल सफ़र का आगाज़ हम कर चुके हैं, और पेशावर रोड पे हम इस टाइम जा रहे हैं। मैं आपको देखा चूट चौक हमने अभी नाज़रीन क्रॉस कर ली है, और गोल्डा से हम लोग लेफ़्ट हो जाएंगे क्योंकि हमने पहले अप कंट्री जाना है। और अब हम गोल्डा से लेफ़्ट हो जाएंगे, कायद आज़म हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट साइड से हम लेफ़्ट होंगे, और अप कंट्री की तरफ जा रहे हैं। तो जाने से पहले मैं आपको अप कंट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। अप कंट्री एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, ख़ास करके उन भाइयों के लिए जिन्होंने प्लॉट लेना है और घर बनाना है। भाईजान आप आज ही प्लॉट ले सकते हैं और कल अपना आप घर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पोजीशन जारी है। तो अप कंट्री में हमारे पास 7 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और इन्होंने 35% एरिया अभी तक अपना डिस्क्लोज़ की है। कमर्शियल अभी तक इन्होंने सोसाइटी ने अभी तक अपने पास ही रखा हुआ है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता था। वीडियो जिन्होंने हमारी वीडियो देखी हुई है पुरानी, उनको तो ये बात पता है, बहरहाल जो नए हैं उनके लिए ये। कायद आज़म हॉस्पिटल आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। गोल्डा मोड़ से हम लोग लेफ़्ट ले रहे हैं। अनवर राइट्स आपको सामने नज़र आ रहा है, और रिफा यूनिवर्सिटी की तरफ हमने जाना है अभी, क्योंकि अब कंट्री का रास्ता उधर से जाता है। अच्छा व्यूअर्स, जहाँ पे आपको एयरपोर्ट का बोर्ड नज़र आएगा आपने बिल्कुल उधर ही जाना था, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ से पिंडी से जिन्होंने एयरपोर्ट जाना होता है वो ये रास्ता यूज़ करके भी जाते हैं, और थलिया इंटरचेंज से एग्ज़िट करते हैं। वो भी मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। आज हम प्रॉपर 3 सोसाइटीज़ विज़िट करेंगे। डिस्कवरी गार्डन को भी हम इसी तरह देखेंगे, क्योंकि हमने वहाँ से भी थलिया से एग्ज़िट लेना है। तो मैं आपको रास्ते में सारा एक्सप्लेन करते जाऊँगा। अभी हम आई सेक्टर्स को क्रॉस कर रहे हैं,
और अब कंट्री की तरफ हम रवाना दवा हैं। हम लोग अभी राइट ले रहे हैं, बिल्कुल आपको सामने एयरपोर्ट का बोर्ड नज़र आ रहा होगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रास्ते में अब CBR टाउन भी आएगा, थलिया इंटरचेंज का भी आपको बोर्ड नज़र आ गया होगा। तो बिल्कुल जिस तरह आप एयरपोर्ट का बोर्ड है वहीं से उसी टर्न में आपने जाना है। व्यूवर्स, हम लोग यहाँ से लेफ़्ट ले रहे हैं। आपको दोबारा मैं बताता चलूँ, एयरपोर्ट का आगे बोर्ड आपको दिख रहा है, थलिया इंटरचेंज का भी दिख रहा है, फॉरेन अफेयर्स सोसाइटी का भी उसका भी दिख रहा है। तो उस साइड पे आपने जनाब लेफ़्ट ले लेना है और आगे आपको दिखाते हैं। हम लोग कलमा चौक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको दोबारा एयरपोर्ट का बोर्ड नज़र आ रहा है और थलिया का बोर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ से आप लोगों ने राइट हो जाना है। आगे से बस ये हमारा आखिरी लेफ़्ट होगा और हमारी फॉरेन अफेयर्स सोसाइटी आ जाएगी। व्यूअर्स, आपको बिल्कुल मेरे राइट साइड पे अब कंट्री इनक्लोजर का बोर्ड नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे ये आपको सोसाइटी नज़र आ रही है, फॉरेन ऑफिस एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। काफ़ी लंबा नाम है भाईजान, तो गलत होता है, मैं फॉरेन अफेयर्स कहता हूँ, फॉरेन ऑफिस एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका नाम है। तो इससे हम लोग इंटर करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे अप कंट्री जाएंगे। आपको मैं एक और बात बताते चलूँ, ये हमारे राइट साइड पे एंट्रेंस है CBR टाउन की। तो अप कंट्री जाने से बिल्कुल अप कंट्री की जो सामने आपको एंट्रेंस दिखाई दे रही है, इसके बिल्कुल राइट साइड पे CBR टाउन है। तो आपके सामने अब अप कंट्री आ चुकी है। व्यूवर्स, हम लोग अप कंट्री पहुंच चुके हैं। ये मेन अप कंट्री की एंट्रेंस है। मैं आपको थोड़ा सा इसका मेन ऊपर दिखा देता हूँ गेट, लेकिन भाईजान ने हमारी गाड़ी दास दी है। व्यूवर्स, हम लोग बिल्कुल सोसाइटी में इंटर हो चुके हैं। रोड्स की कंडीशन मैं आपको रास्ते में बताता जाऊँगा। थोड़ा सा अप कंट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अप कंट्री एक पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल है और 3 ब्लॉक इसके इन्होंने लॉन्च किए हैं, F, G और H ब्लॉक। तो 1 बाय 1 विज़िट कराऊँगा। G और H ब्लॉक में हमारी पोजीशन है और F पे हमारी पार्शली पोजीशन है। वहाँ पे भी कुछ टाइम तक अभी कुछ डेवलपमेंट रहती है, जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक पोजीशन जारी नहीं की है, लेकिन ये है कि कुछ टाइम तक वहाँ पे पोजीशन हो जाएगी। और अप कंट्री के बारे में मैं आपको कुछ और बातें भी बताता जाऊँगा। साथ साथ एक बात यहाँ पे करना लाजमी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और आपका गैस सीवरेज सिस्टम टोटली अंडरग्राउंड है, टोटली अंडरग्राउंड है। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं टावर, ये बिल्कुल एक साइड पे है। अंदर जो सोसाइटी है बिल्कुल उसके अंदर अंडरग्राउंड है टोटल। और यहाँ पे एयरटेल की फाइबर टोटल बिछी हुई है। ये एक वाइड सोसाइटी है जिसमें बुनियादी ज़रूरियात मुझे लगता है कि तकरीबन सारी कंप्लीट हैं। इसी वजह से इन लोगों को मैं पर्सनली तौर पे ये समझता हूँ कि इन लोगों को मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2017 से ये लॉन्च हुई है और अभी तक आप देख सकते हैं यूट्यूब पे इसके ऊपर बहुत कम वीडियोस बनी हुई हैं और इनका 35% टोटल सोल्ड हो चुका है। ये बात यहाँ पे करना बहुत लाजमी थी कि इनका 35% सोल्ड हो चुका है और जो हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो आपकी रीसेल पे हैं। अच्छा नाज़रीन, इस टाइम हम F ब्लॉक से गुज़र रहे हैं और
आपको रोड्स की कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, ग्रीनरी वगैरह इन्होंने बहुत अच्छी की हुई है। टोटल रोड जो है इनके बिल्कुल कंप्लीटेड हैं और ग्रीनरी आप देख रहे हैं इनकी। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, आज धूप भी नहीं निकली है। एफ ब्लॉक की कटिंग्स सारी हुई हैं। स्ट्रीट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं जो एफ ब्लॉक के अंदर हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी पार्शली पोजीशन है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा था। और जी और एच ब्लॉक में भी हम आपको विज़िट करवाते हैं। जी और एच ब्लॉक में ये है कि टोटली पोजीशन है, वहाँ पे अगर आप आज प्लॉट लेते हैं तो कल आप घर स्टार्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, प्लॉटिंग सारी हुई है और घर आपको सामने दिख रहा है कि घर यहाँ पे बन रहे हैं। आपको सामने हल्की फुल्की आबादी भी दिखाई दे रही हो। रोड्स की कंडीशन अब कंट्री में बहुत ही अच्छी है, जितनी तारीफ की जाए कम है। 3 लाइंस हैं और प्रॉपर रोड्स बनी हुई हैं और एक बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने डेवलपमेंट यहाँ पे की हुई है। व्यूअर्स, हम लोग एच ब्लॉक में आ चुके हैं और एच ब्लॉक की डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअली बताता जाऊँगा। एच ब्लॉक की स्ट्रीट्स आप देख रहे हैं, टोटल कंप्लीट है। जो कंक्रीट है वो डली हुई है अंदर वाली साइड पे। यहाँ पे रोड्स तो टोटल कंप्लीट है। मैं जो सेक्टर की स्ट्रीट्स हैं, ब्लॉक की स्ट्रीट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो उनके ऊपर भी कंक्रीट डली हुई है टोटल। एच ब्लॉक में एक हम स्ट्रीट्स अपने तौर पे ज़रा विज़िट कर रहे हैं कि ज़रा क्या चल रहा है जी स्ट्रीट्स के अंदर। तो स्ट्रीट्स के अंदर जनाब आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंक्रीट जो है वो डली हुई है और ये अभी हमने स्ट्रीट नंबर 98 में हमने इन किया है, जो कि मेन स्ट्रीट है। यहाँ पे टी बन रहा है, मेन रोड के साथ यहाँ पे टी बन रहा है। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि प्लॉटिंग बिल्कुल हुई है, घर भी बन रहे हैं, घर बिल्कुल स्टार्ट हैं। हम लोग अभी बिल्कुल एच ब्लॉक में खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्लॉटिंग हुई है। सामने आप ये बिल्कुल सामने हमारी मोटरवे है और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे इसकी आगे हम जाएंगे इसी रोड से। जो आपको रोड दिख रही है, इसी रोड से हम लोग आगे लेफ़्ट होंगे तो हमारा थली इंटरचेंज आएगा, जहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कवरी गार्डन जाएंगे। तो ये वाले सारे भाईजान हालात हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आसपास की क्या डेवलपमेंट चल रही है। घरों को भी आप देख सकते हैं, घर कंप्लीट हुए पड़े हैं, डबल स्टोरी यहाँ पे। ये यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताते चलूँ कि 5, 7 और 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हमारे पास रीसेल पे अवेलेबल हैं। इस सोसाइटी की एक बात ये बहुत अच्छी है कि यहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात सारी कंप्लीट हैं। सिविक हमारी इस टाइम बहुत ही अच्छी लग रही है, फॉग लाइट्स उसकी ऑन है और फुल टाइम बीस्ट लग रही है। नहीं ड्रिफ्टिंग नहीं करेंगे, ख़राब हो जाएगा, मड गार्ड बहुत ज़्यादा उसका ख़राब हो जाएगा। तो एच ब्लॉक की डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया सारा। घरों की सूरत-ए-हाल आप देख सकते हैं कि घर के साथ तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम विज़िट करते हैं जी ब्लॉक और उसके बाद थोड़ी डिस्कशन करेंगे इसकी लोकेशन के बारे में और उसके बाद हम चलेंगे डिस्कवरी गार्डन। व्यूअर्स, हम लोग अभी एच ब्लॉक में हैं। एच ब्लॉक की मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ मैंने दे दिया है। फराज भाई ने मुझे ग्लासेस भी दे दी हैं। ग्लासेस हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन ग्लासेस ये मेरे मुंह से काफ़ी बड़ी हैं। भाईजान कोई और दें। कबीर सिंह वाली ले लें जनाब। ये मेरे ख्याल में कुछ बेटर है। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं जी ब्लॉक में। जी ब्लॉक की मैं आपको थोड़ी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा, डेवलपमेंट का भी हम देखेंगे कि जी ब्लॉक की डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है और उसके बाद हम लोग इसके थोड़ी लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि लोकेशन इसकी कैसी है अप कंट्री की। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कवरी गार्डन जाएंगे। व्यूअर्स, हम लोग एच ब्लॉक से हमने एग्ज़िट किया है और ये आपको राइट साइड पे दिखाई दे रहा है एच ब्लॉक है। ये एच ब्लॉक का जो मेन बुलेवार्ड है 200 फीट का, ये वो बुलेवार्ड है जिस पे हम जा रहे हैं।
व्यूअर्स हम लोग इस टाइम जी ब्लॉक में मौजूद हैं। जी ब्लॉक की मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा था कि जी ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन कहाँ तक है। तो जी ब्लॉक में एच ब्लॉक से कंस्ट्रक्शन कम है। कटिंग्स जो हैं वो हुई पड़ी हैं इस जगह पे नहीं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बल्कि सामने जो है बिल्कुल आपको कटिंग्स नज़र आ रही होंगी। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक कटिंग्स जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट हुई हुई हैं जी ब्लॉक की। ये आपको देख सकते हैं कि कटिंग्स जो हैं वो हुई हुई हैं, लेकिन डेवलपमेंट इतनी ख़ास नहीं है। अगर बात की जाए एच ब्लॉक के कंपैरिजन में तो इतनी ख़ास नहीं है जी ब्लॉक में डेवलपमेंट। अच्छा व्यूअर्स, हम लोग इस टाइम अप कंट्री की जो है वो मेन स्ट्रीट से हम लोग गुजर रहे हैं। बस आप पीछे देख सकते हैं, आपके मेरे बिल्कुल पीछे ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। ग्रीन बेल्ट है क्या? ग्रीन बेल्ट बेसिकली तमाम जो इनकी सर्विसेज हैं वो इधर से गुजर रही हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे ये हो जाएगा कि आपको रोड्स वगैरह दोबारा रोड्स वगैरह में डिगिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप ग्रीन बेल्ट से यहीं से सारा कुछ कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। तो ग्रीन बेल्ट बेसिकली इसलिए बनाया हुआ है। तो ग्रीनरी की आपको सूरत हाल ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे रहने वालों के लिए कि यहाँ पे ग्रीनरी की इन्होंने प्रॉपर एक परसेंटेज सेट की हुई है, ताकि किसी भी किस्म की जो डस्ट है, और क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्होंने प्रॉपर एक मॉल दिया हुआ है। तो व्यूअर्स आपको ये जो हल्का हल्का साउंड सुनाई दे रहा है, बेसिकली ये ऊपर हमारे ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है, इसीलिए इन्होंने बिल्कुल इस तरह की डिज़ाइनिंग की है कि 200 फीट वाइड इन्होंने बुलेवार्ड किया है। 200 फीट बुलेवार्ड करके और यहाँ से नीचे से ग्रीन बेल्ट गुजारी है, ताकि ट्रांसमिशन जो लाइन है वो किसी घर के ऊपर से ना गुजरे बल्कि मेन बुलेवार्ड में आ जाए। तो ये मेन बुलेवार्ड से ये ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है। व्यूअर्स, ये हमारी अप कंट्री सोसाइटी थी जिसके बारे में हमने आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया है। आपको जी और एच ब्लॉक हम लोगों ने विज़िट करवाया है, और अभी हम गिरजा रोड से एग्ज़िट करेंगे और थली इंटरचेंज पे हम लोग इन होके और उसके बाद हम लोग सीधा डिस्कवरी गार्डन जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं ये टोटल एफ़ ब्लॉक है, और एफ़ ब्लॉक की भी कंडीशन हम लोग आपको दिखाते जा रहे हैं कि एफ़ ब्लॉक की जो कंडीशन है वो तकरीबन कटिंग्स पार्शली हुई हैं, प्रॉपर कटिंग अभी तक नहीं हुई हैं। मेन स्ट्रीट्स जो हैं उनकी कटिंग है, लेकिन अंदर जो सेक्टर की कटिंग है वो अभी प्रॉपर इस तरह नहीं हुई है। लेकिन एफ़ ब्लॉक की भी ये है कि इंशाल्लाह जल्द ही इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी कंप्लीट, और आपको इंशाल्लाह एफ़ ब्लॉक में प्लॉट्स अवेलेबल होंगे। व्यूअर्स, हम लोग अभी गिरजा रोड पे टर्न कर रहे हैं, और इंशाल्लाह गिरजा रोड से हम लोग सीधा थलिया इंटरचेंज पे इन हो जाएंगे। ये यहाँ से हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं अप कंट्री की। तो पढ़ो एयरपोर्ट है, इधर ही जाना है ना। अच्छा व्यूअर्स, आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है थलिया का और एयरपोर्ट का। तो यहाँ से हम लोग राइट हो रहे हैं और हम लोग अभी सीधा थलिया इंटरचेंज से इन होंगे, और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह डिस्कवरी गार्डन को विज़िट करते हैं। हम लोग फराज भाई का पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमें बोर नहीं होने दे रहे हैं। तो हमें प्रॉपर उन्होंने पीछे म्यूज़िक गाया हुआ है। ठलिया गांव अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है, और अभी हम मोटरवे पे बस इंटर होने लगे हैं। हम लोगों ने तकरीबन अप कंट्री से 4 किलोमीटर सफ़र करके थलिया इंटरचेंज पे हम लोग अभी इंटर हो रहे हैं। तो अप कंट्री 4 किलोमीटर अगर आप सफ़र करते हैं तो आप थलिया इंटरचेंज पे पहुंच जाएंगे। 7.3 किलोमीटर अगर आप पेशावर रोड से आ रहे हैं तो आपको अप कंट्री तक आना है, 7.3 किलोमीटर है। तो ये इसकी लोकेशन के बारे में कुछ था, और बहुत ही अप्रोचेबल सोसाइटी है। व्यूअर्स, मोटरवे का जो बोर्ड है वो बिल्कुल आपके सामने है, और एयरपोर्ट हम यहाँ से अगर राइट हों तो सीधा हम एयरपोर्ट चले जाएंगे, लेकिन हम लोग लेफ़्ट होंगे क्योंकि हमने मोटरवे पे इन करना है M2 पे।
फराज साहब पीछे से संटी संटी गाने लगा रहे हैं, लेकिन फराज साहब मैं आपको एक बात बता दूं, संटी नहीं हूँगा मैं। मोटरवे। अच्छा व्यूअर्स, हम लोगों ने लाहौर वाली मोटरवे पे चढ़ना है, M2 पे। हम लोग वहाँ से इसलिए लेफ़्ट हुए हैं क्योंकि हमने चक्री जाना है। तो पीछे चक्री का बोर्ड आपने देखा होगा, चक्री हमने जाना है, इसलिए हमने वहाँ से लेफ़्ट ले लिया है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि मेरा गिम्बल जब हम टर्न लेते हैं तो वो ये क्यों टर्न ले लेता है। भाईजान आपने टर्न नहीं लेना, हम ले रहे हैं आपकी जगह। अच्छा व्यूअर्स, हम लोगों ने इंटर कर रहे हैं ठलिया टोल प्लाजा से और आपको रास्ते में इसी तरह एंटरटेन करते जाएंगे। व्यूअर्स, हम लोग इंटर कर चुके हैं ठलिया टोल प्लाजा और यहाँ से अब मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि डिस्कवरी गार्डन कहाँ पे है और उसकी लोकेशन क्या बनती है। तो पहले तो मैं फराज साहब से ये गुजारिश करूँगा कि फराज साहब गाना को इस तरह का लगाएं कि हमें भी मज़ा आए सुनते हुए। भाईजान काइंडली रास्ता दे दें, आपने लेफ़्ट का लगाना है, आपने राइट का लगाया हुआ है। अच्छा ओवरटेक में हम लोगों ने थलियां से इन किया और चक्री से भी हम लोगों ने एग्ज़िट किया। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव थी जो थलियां से चक्री तक। तो अभी हम सबसे पहले तो सोसाइटी विज़िट करने से पहले खाना खाएंगे क्योंकि नाश्ता मैंने किया नहीं है। तो इस तरह ना हो भाईजान आधे वीडियो में फेंट हो जाए। मेरा शरीफ ये तो कोई और ही मेरा शरीफ है, ये चलो मेरा शरीफ इतना में आना ना। बस चक्री रोड पे हम लोग आ चुके हैं। चक्री रोड आपको दिख रहा है कि जहाँ पे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं। अगर काउंटिंग की बात की जाए तो तकरीबन 35 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि चक्री रोड पे बन रही हैं, जिनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। किसी को ये तो बस इस रोड पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ब्लू वर्ल्ड भी इसी पे ही है और यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी भी है, मवीडा भी है। होटल छोड़ गए आज ही है ना, मतलब आप सही मंडे ना। अच्छा बस चक्री से इंटरचेंज से हम निकलते ही हम लोगों ने पहले लेफ़्ट लिया है क्योंकि हमें इधर एक किलोमीटर आगे एक होटल है जहाँ पे जाके हम लोग पहले खाना खाएंगे।
क्योंकि खाना इस टाइम बहुत ज़रूरी हुआ पड़ा है। अल्लवान रेस्टोरेंट एंड मलक देसी कढ़ाई वाले, आहा हा हा, ये तो नाम भी माउथ वाटरिंग है। माउथ वाशिंग है। मिजान सिटी इस्लामाबाद की रिहायशी को अस्सलाम वालेकुम। सर जी पूछो मां भूख लगी है इन्हें। सर जी असना में थोड़े को ज़्यादा लगी हुई है। वो तो सब व्यूअर्स हम लोग अभी अल्लवान रेस्टोरेंट एंड मलिक देसी कढ़ाई वाले यहाँ पे हम आए हैं। देखते हैं, इनसे पूछते हैं भाईजान कुछ खाने को आया तो रेजिडेंशिया। अच्छा व्यूअर्स, हम लोग चक्री से हम लोगों ने लेफ़्ट लिया है और लेफ़्ट लेके 1 किलोमीटर आके यहाँ पे प्रॉपर चक्री जो एक शहर है वहाँ पे हम लोग आए हैं और यहाँ पे एक मलक जी होटल है, तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने लगे हैं और नाश्ता करके उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह सोसाइटी विज़िट करेंगे, डिस्कवरी गार्डन, और उसके बाद हम लोग आपको स्मार्ट सिटी लेके जाएंगे। तो पहले नाश्ता करते हैं क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। व्यूअर्स, खाना हम लोग खा चुके हैं, पेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो गया है और अब हम इंशाल्लाह डिस्कवरी गार्डन को विज़िट करेंगे। तो आपको डिस्कवरी गार्डन के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह और उसके बाद फिर आगे हम कैपिटल जाएंगे। तो 1 किलोमीटर हम मोटरवे से हम लेफ़्ट होके 1 किलोमीटर आउट ऑफ द वे गए थे, वो इसलिए कि पेट के लिए सिर्फ, क्योंकि पेट हमारा बिल्कुल खाली हो गया था। अब हम बिल्कुल फुल हो चुके हैं, बैटरी हमारी फुल चार्ज है और अब हम इंशाल्लाह विज़िट करेंगे डिस्कवरी गार्डन। चक्री रोड पे हम लोगों ने तकरीबन 5 से 6 मिनट के हम लोगों ने ड्राइव किया और उसके बाद राइट साइड पे सरदार हवेली आई है और यहाँ से हम लोगों ने लेफ़्ट ले लेना है, सरदार हयात हवेली। तो वहाँ से हम लोगों ने लेफ़्ट लिया है और अभी हम सीधा डिस्कवरी गार्डन की तरफ जा रहे हैं। व्यूअर्स, ये जो इसका अभी रास्ता जो है वो ये चक्री रोड से ही है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इन फ्यूचर इसका प्रॉपर मोटरवे पे इंटरचेंज बनेगा। जिस तरह आपका कैपिटल का बन रहा है इस तरह प्रॉपर इसका इंटरचेंज बनेगा, तो आने वाले ये है कि बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल हो जाएगी। अच्छा व्यूअर्स, हम लोगों ने वहाँ से लेफ़्ट लिया है और आपको ये राइट साइड पे जो हवेली दिखाई दे रही है ये बिल्कुल उसी का बोर्ड लगा हुआ था, सरदार खिज़र हयात की जो हवेली है वो बेसिकली यही हवेली है और इसी को आपने मतलब फॉलो करना है और लेफ़्ट साइड पे आपने सीधा आना है डिस्कवरी गार्डन के लिए।
व्यूअर्स, हम लोगों ने चक्री रोड से लेफ़्ट किया है खिज़र हयात हवेली की तरफ, और वो रोड हम सीधा आते गए हैं। रास्ते में एक हमारा गांव आया है जो कि हमने क्रॉस किया है, फिर हमने अंडरपास से क्रॉस किया है, M2 के नीचे से हम लोग गुजरे हैं और डिस्कवरी गार्डन हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे आपको मैं कुछ पॉइंट्स इस तरह के टॉप ऑफ द लिस्ट जो इन्वेस्टर को रखने चाहिए कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर को ये ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो इन्वेस्टर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पे वो डेवलपर्स उस जगह के कैसे हैं, उस डेवलपर्स की हिस्ट्री क्या चल रही है, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, जो कि मतलब किस हद तक हैं प्रोजेक्ट्स, कितनी वो डेवलपमेंट कर चुके हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इन्वेस्टर को ये भी देखना चाहिए कि लोकेशन क्या है। तो डिस्कवरी गार्डन जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, इसकी लोकेशन बिल्कुल M2 के साथ है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं आपको दिखाऊंगा। ये पीछे आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे प्रॉपर पीछे से M2 गुजर रही है, और यहाँ से इसको इंटरचेंज मिलना है डिस्कवरी गार्डन को। डिस्कवरी गार्डन के डेवलपर्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इनके डेवलपर्स हैं जी फलकनाज ग्रुप, जो कि एक बहुत ही जाने माना ग्रुप है। 1975 से ये सर्व कर रहे हैं कराची में, और इनका जो हेड ऑफिस है वो भी कराची में है, और बहुत सारे इन्होंने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। उनमें हरमैन टावर हो गया, वंडर टावर है उसमें, और इनके अपने नाम से फलकनाज हाइट्स, फलकनाज टावर, बहुत सारे इसके ग्रुप्स हैं। बहुत सारे इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने डिलीवर किए हैं। तकरीबन 23 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इन्होंने सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। 7 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इनके अंडर प्रोसेसिंग में हैं, और 3 प्रोजेक्ट्स इनके ऐसे हैं जो कि अपकमिंग हैं। तो ये कुछ फलकनाज का आपको मैंने हिस्ट्री के बारे में बता दी कि फलकनाज ग्रुप किस तरह का है या उसकी क्या हिस्ट्री है। उसके बाद हम लोग इसकी लोकेशन पे आते हैं। तो डिस्कवरी गार्डन को हार्ट ऑफ द इस्लामाबाद कहा जाता है। वो किस लिए? क्योंकि इन्होंने एक प्रॉपर लैंड को डिस्कवर करके एक प्रॉपर उसको शक्ल दे के M2 के बिल्कुल साथ इन्होंने प्रॉपर एक लैंड की है, और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट माशाल्लाह बनने जा रहा है। तो इसको मैं अगर सेगमेंट में जिस तरह मैं डिवाइड करता हूँ, तो इसको मैं नाम दूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लॉट्स बहुत ही अच्छी अभी प्राइसेस में, प्री लॉन्चिंग प्राइस में अवेलेबल हैं। आपके साथ मैं प्राइसेस वगैरह भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आपको थोड़ा सा मैं साइट का व्यू करा देता हूँ कि इसकी साइट किस तरह की है, और बिल्कुल M2 के साथ है ये। इन्होंने काफ़ी तकरीबन 3 किलोमीटर इसकी M2 पे है एंट्रेंस। तो आपको मैं दिखाता हूँ। व्यूअर्स, आप कैमरा में देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सामने M2 गुजर रही है ये, और इसको तकरीबन 3 किलोमीटर इसकी एंट्रेंस है। आपको यहाँ पे बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही होगी, सामने से M2 गुजर रही है। तो ये बेसिकली डिस्कवरी की साइट है, डिस्कवरी गार्डन की। बहुत ही माशाल्लाह अच्छा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी इनकी प्राइसेस बहुत लो हैं। प्री लॉन्चिंग प्राइस में अभी ये चल रहा है, और इंशाल्लाह ये है कि इसकी प्राइसेस, ज़ाहिर सी बात है कि जब इनके लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, जब इनका इंटरचेंज जो है वो प्रपोज़ हो जाएगा, तो उसके बाद ये है कि प्लॉट्स के रेट बढ़ जाएंगे। तो व्यूवर्स के लिए मैं ये बहुत ही अच्छी सजेशन है, ख़ास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये हमारी जनाब डिस्कवरी गार्डन की साइट का थोड़ा सा व्यू हो गया। डिस्कवरी गार्डन के बारे में मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहूँगा कि इसका जो PP1 है वो अंडर प्रोसेसिंग में है। मतलब अभी बेसिकली ये एक अपना आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें आइडिया बहुत अच्छा दिया हुआ है। डिस्कवरी गार्डन प्रॉपर एक लैंड को डिस्कवर करके उन्होंने यहाँ पर लैंड दी हुई है, और M2 का मैंने आपको दिखाया है। अब आपको मैं थोड़ी सी कटिंग वगैरह के बारे में बताऊँगा। कटिंग्स वगैरह की सूरत-ए-हाल व्यूवर्स आपको दिख रही है। ये जो आपको आग यहाँ पे लगी हुई है, ये इन्होंने ख़ुद ही लगाई है ताकि ये प्रॉपर प्लेन कर सकें जगह, और कटिंग्स वगैरह मज़ीद कर सकें। तो ये हमारी जनाब डिस्कवरी गार्डन है। अच्छा, तो व्यूवर्स ये हमारी डिस्कवरी गार्डन थी। इसके बाद हम लोग आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी का विज़िट कराएँगे, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर टाइम लेंगे, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट दिखाई थी, और इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर आज की डेवलपमेंट दिखाऊंगा, यानी 6 फरवरी की मैं आपको डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की, जब हम लोग जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से M2 के नीचे से क्रॉस करेंगे, उसके बाद चक्री रोड पे चढ़ेंगे, और चक्री रोड पे चढ़ने के बाद हम लोग सीधा स्मार्ट सिटी जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने बताया अभी उसका PP1 अंडर प्रोसेसिंग में है, और अभी हम लोग सीधा कैपिटल स्मार्ट सिटी जाएंगे।
कैपिटल स्मार्ट सिटी हम लोग इधर सीधा पहले चक्री रोड पे चढ़ेंगे और फिर वहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेके सीधा कैपिटल स्मार्ट सिटी जाएंगे। आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ जहाँ पे सामने M2 गुजर रही है। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि सामने हमारे M2 है और यहाँ पे ही इनका प्रपोज इंटरचेंज है, जहाँ पे इंटरचेंज इसका बनेगा डिस्कवरी गार्डन का। डिस्कवरी गार्डन की अगर लोकेशन के बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करूँ तो बिल्कुल कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओपोजिट साइड पे ये है। दरमियान से M2 मोटरवे है और बिल्कुल ओपोजिट इसका है कैपिटल स्मार्ट सिटी। और मुजाहिद रोड पे ये वाक़या है। डिस्कवरी गार्डन अभी हमने विज़िट किया है, आपको मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आपको M2 भी सामने दिखाई है। अभी मैं आपको ये भी मैंने बताया था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्कुल ओपोजिट साइड पे आ रही है डिस्कवरी गार्डन। तो मैं आपको अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो इन्होंने मोटरवे के साथ M2 के साथ साथ इन्होंने लेवलिंग की हुई है, मैं आपको उसका थोड़ा व्यू दिखाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जाके आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स अगर चक्री इंटरचेंज से मैं आपको बताऊं तो चक्री इंटरचेंज से 22 किलोमीटर अगर आप तय करते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे चक्री रोड पे आ जाएगी सोसाइटी कैपिटल स्मार्ट सिटी। और इस टाइम हम कैपिटल स्मार्ट सिटी पहुंच चुके हैं। डिस्कवरी गार्डन को विज़िट करके लेफ़्ट साइड पे मैं आपको दिखा देता हूं कि लेफ़्ट साइड पे ये इसका आ गई है एंट्रेंस कैपिटल स्मार्ट सिटी की। पिछली वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मैंने इंट्रो दिया था और इंशाल्लाह नए व्यूअर्स जो हैं वो उनको मैं अभी भी सारा बताऊंगा कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में ये हम लोग इंटर हो चुके हैं और सेम एज़ यूजुअल हमारा लेफ़्ट साइड पे ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक है। आज आपको थोड़ी डेवलपमेंट के बारे में मैं बताऊंगा कि इसकी डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में आती जो मशीनरी की काउंटिंग है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगी। ज़्यादा इसलिए दिखाई देगी क्योंकि जो इनके डेवलपर्स हैं यानी हबीब रफ़ीक ग्रुप, उनकी तमाम अपनी मशीनरी है। तकरीबन 700 से 900 मशीनरी ऐसी है जो यहाँ पर उनकी अपनी काम कर रही है। इसी वजह से इस काम की जो स्पीड है, डेवलपमेंट है, वो काफ़ी जल्दी हो रही है। और ये भी बात आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हबीब रफ़ीक ग्रुप ने पहले भी एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट और सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं, जिसमें आपका DHA और बैरिया आता है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का बिकॉज़ आप स्मार्ट सिटी में इंटर होते जाएं तो तकरीबन आपको 500 मीटर्स के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे इनका सेटिंग एरिया मिलेगा। लेफ़्ट साइड पे इंटर होती है आपको ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक आएगा और राइट साइड पे आपको जैसे कि ये दिख रहा है ये वाला इनका सेटिंग एरिया कैपिटल स्मार्ट सिटी का। और मेरी तो भाईजान नज़र जहाँ तक जा रही है मुझे मशीनरी और कटिंग्स ही नज़र आ रही हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो हबीब रफ़ीक ग्रुप से तेज़ डेवलपमेंट, ये स्पीड में इतना डेवलपमेंट और कोई नहीं कर सकता क्योंकि किसी ग्रुप के पास इतनी ज़्यादा मशीनरी, इन नंबर्स में मशीनरी नहीं है जितनी कैपिटल स्मार्ट सिटी वालों के पास है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये जो आपको ऊपर बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं ये बेसिकली सोसाइटी के ऑफिसेज हैं।
फिर साइट ऑफिस की एंट्रेंस बिल्कुल हमारे लेफ़्ट साइड पे है। साइट ऑफिस की यहाँ पे एंट्रेंस बन रही है। मैंने आपको पीछे से दिखाया था, यहाँ पे इसकी प्रॉपर एक एंट्रेंस है, जो कि ये मैं आपको कैमरा में दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी प्रॉपर एंट्रेंस है साइट ऑफिस की। आगे चलते हैं, आगे आपको हम मस्जिद दिखाते हैं, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। लेक व्यू के पिछली वीडियो में आप देख सकते थे कितनी डेवलपमेंट हुई है, और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची हुई है। आप मेरे लेफ़्ट साइड पे जो देख रहे हैं ये है सेंट्रल पार्क, और सेंट्रल पार्क ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक बहुत ही अच्छा पार्क है। हज़ार कनाल पे ये लोग ये पार्क बना रहे हैं, और पार्क की जो लोकेशन उन्होंने बहुत अच्छी चूज़ की है। बहुत ही एक अच्छी लोकेशन पे और प्राइम लोकेशन पे ये लोग पार्क बना रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, आपको राइट साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक स्मार्ट स्कूल दिखाई दे रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, तो इसकी उस टाइम पेंटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। प्लस्तर हो गए थे लेकिन पेंटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, और इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि पेंटिंग जो है वो तकरीबन आखिर मराइल में पहुँची हुई है। तकरीबन पेंटिंग इसकी कंप्लीट हुई हुई है, और इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम में इसकी काफ़ी जल्दी है कि डेवलपमेंट। मैं आपको बताया कि कैपिटल स्मार्ट सिटी तेज़ डेवलपमेंट और कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मशीनरी इनके पास इतनी है, इनके पास हर चीज़ के इक्विपमेंट है। तो व्यूअर्स, हमारे साथ आज आमिर भाई मौजूद हैं, जो कि मार्केटिंग एग्जेक्टिव हैं और पूरे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट टोटल ये देख रहे हैं। तो इनके बारे में इनसे थोड़ा बहुत राय जानते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में ये लोग क्या जानते हैं, या इनकी जो डेवलपमेंट है कैपिटल स्मार्ट सिटी की वो कहाँ तक पहुँची है। तो आइए आमिर भाई से कुछ मुलाकात करते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी, जैसा कि मैं बताऊं कि ये पाकिस्तान में पहला स्मार्ट सिटी है जो लॉन्च होने जा रहा है, और इसका डिज़ाइन जो है वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी सरबाना जोरोंग ने बनाया हुआ है, ठीक है ना, जिसने मोर देन 50% स्मार्ट सिटीज़ को डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्मार्ट सिटी है, अभी हम लोग जो अब सामने जो जितना लेवल एरिया देख रहे हैं, ये सारा ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 है, जो कि ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है सारा, ठीक है ना। और हमारा एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1 वो भी डेवलप हो चुका है। ओवरसीज़ प्राइम जो है उसकी पोजीशन हमने विद इन 1 ईयर हमने दे देनी है, ठीक है। और जो है अब ब्लॉक सी आपके सामने है कि हम लोग ना अब ब्लॉक ए और बी का पोजीशन देने जा रहे हैं। ये जहाँ पे ये विलास बनी हुई है और ये जो स्कूल बिल्डिंग है ये ब्लॉक बी में है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग पोजीशन देने जा रहे हैं, सही है। और उसका नाम क्या है, क्योंकि इसके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती है, जैसे मस्जिद है, कमर्शियल प्लाजा है, स्कूल है, ठीक है ना। उसके सेक्टर ए के अपोजिट साइड पे मेडिकल सेंटर है, वो सारी फैसिलिटीज़ हम लोग साथ साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आमिर भाई, एक बात अब मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। मैं तकरीबन सारी सोसाइटीज़ मैंने विज़िट की हैं, मैंने काफ़ी सारे इस्लामाबाद पिंडी, हमारा असल में नाम ट्विन सिटी इसलिए हमने रखा गया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं हम लोगों ने विज़िट की हैं। नंबर ऑफ़ मशीनरीज जो हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी में देखी हैं, मैंने आज तक इतनी नंबर ऑफ माशाल्लाह मोर देन 1000 से ज़्यादा मशीनरी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और बेशुमार व्हीकल्स हैं। आप वो सामने अगर जूम करें तो वो हमारा गराज बना हुआ है, हमने छोटी बड़ी गाड़ियों का गराज भी यहाँ पे बनाया हुआ है। मेंटेनेंस का सारा काम यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये एक जो है पूरा सिटी डेवलप हो रहा है। ये एक इसको आप सिटी कहें, इसको सोसाइटी आप नहीं कह सकते। माशाल्लाह आमिर भाई, बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे ज़रूर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो व्यूअर्स, आमिर भाई के आपने पॉइंट ऑफ व्यू जान लिया है। आमिर भाई ने आपको सारा बताया है, स्मार्ट स्कूल के बारे में बताया है, जो हमारी मस्जिद आ रही है ब्लॉक सी की उसके बारे में दिखाया है। तो आमिर भाई ने तकरीबन सारी ये कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे जो नज़र डाली है, और नंबर ऑफ़ मशीनरीज़ खार करके मैं बार बार नाम नंबर ऑफ़ मशीनरीज़ का इसलिए लेता हूँ कि मैं तकरीबन सारी सोसाइटीज़ मैंने विज़िट की हैं। नंबर ऑफ़ मशीनरीज़ जो यहाँ पे कैपिटल में काम कर रही हैं मैंने कहीं नहीं देखी हैं कैपिटल, इतनी ज़्यादा मशीनरी, क्योंकि जहाँ जहाँ तक आपकी भी नज़र जाएगी कैमरा के अंदर आपको मशीनरी नज़र आ रही है और मशीनरी काम कर रही है। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। आइए कुछ और वगैरह आपको मैं सेंट्रल पार्क विज़िट कराऊंगा, हार्मनी हाइट्स वाली भी साइड पे जाएंगे और उसके बाद एग्जेक्टिव में जाएंगे। तो आइए। अच्छा व्यूअर्स, आपको ये जो सामने सारा एरिया दिखाई दे रहा है ये है जनाब ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 2,
और डिस्ट्रिक्ट 2 के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि आज इसकी ये ख़बर आई है कि जो हमारी मोटरवे का इंटरचेंज है वो हमारा ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 2 के बिल्कुल अंदर आएगा। अगर आपको बिल्कुल मैं सामने दिखाऊं तो ये अभी फ़िलहाल जंगल नज़र आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पीछे ये डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। M2 से अगर आप गुज़र रहे हैं तो आप लेफ़्ट साइड पर जब देखेंगे लाहौर जाते वक्त तो लेफ़्ट साइड पर इनकी लेवलिंग आपको नज़र आ जाएगी। ये बैक साइड से भी काम खींचते आ रहे हैं, फ्रंट से भी खींचते आ रहे हैं। और ये अच्छा व्यूअर्स, ये हम आ गए हैं जी ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 में ही हैं। अभी पीछे मैंने आपको दिखाया है इसकी बिल्कुल अगर बैक साइड हम लोग देखें तो ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 2 आ रहा है। यहाँ पे आपके ब्लॉक ई है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 5 मरला के प्लॉट्स आपको अवेलेबल हैं, 5 मरला के स्मार्ट विलास। लेफ़्ट साइड पे मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ जूम करके, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि 5 मरला के विलास मौजूद हैं। तो ये सारे 5 विलास 5 मरला के हैं स्मार्ट विलास। और ये जो आपको ऊपर टावर नज़र आ रहा है ये यहाँ पे हार्मनी हाइट्स रेजिडेंशियल बन रही है। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था सारा इसके बारे में कि हार्मनी हाइट्स की क्या सारी होगी, तो उसको भी अभी देखेंगे कि उसकी डेवलपमेंट अभी कहाँ तक पहुँची है। व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं ये हार्मनी हाइट्स की बिल्डिंग है। और पिछली वीडियो में आप देख सकते थे कि यहाँ से ये जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे रास्ता नहीं था, लेकिन अभी ये यहाँ पे रास्ता भी बन चुका है। जो काम है वो ज़ोरों शोर से जारी है और देख सकते हैं आपके सामने सारी डेवलपमेंट है, किस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। ख़ान भाई अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम है सर, ठीक ठाक। हार्मनी हाइट्स के इन्होंने 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि आपके सामने मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और बैक साइड पे आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि इन्होंने प्रॉपर बेसमेंट जो है इनकी तैयार हो चुकी है और फर्स्ट फ्लोर जो है वो जारी है काम उस पर। अच्छा व्यूअर्स, बिल्कुल अगर आप हार्मनी हाइट्स से आगे चलते जाएं तो यहाँ पे आगे अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो यहाँ पे अभी तक रोड्स नहीं बने हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक लेवलिंग इनकी जो है वो हो चुकी है। और यहाँ पे आपका पांडा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। काम की सूरत हाल आप देख सकते हैं जनाब, कौन सी जगह है जहाँ पे इन्होंने काम छोड़ा हुआ है, कोई जगह भी नहीं है। तो व्यूअर्स, हल्की हल्की बारिश भी आ गई है, ऊपर से नूरा फतेह की भी बारिश अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे ये बोर दिखाना चाह रहा था कि ये लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले सारे ये अपने यहाँ पे बोर कर रहे हैं और पानी का इंतज़ाम इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर ये लोग टैंक्स बनाएंगे जो कि आपको सामने नज़र भी आ रहा है। तो इनका जो पानी का मसला, क्योंकि आने वाले दिनों में ये एक मतलब पेशन गोई है कि पानी जो है उसकी कमी होगी, तो पानी के ये इंतज़ाम अपना ये कि पूरा कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्तों में इनको कोई कमी वगैरह ना वाक़ हो सके। देखो अंदर से आई है तो सारी भीगी है। अभी डबल मेन इंटरेस्ट है, वहाँ से हम एग्ज़िट करके आपको दूसरी इसकी जो रोमन स्टाइल में इसकी इंटरेस्ट बन रही है आपको उधर लेके जाते हैं और वहाँ पे आपको कुछ दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट का है। लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये सारी साइड, ये सारी सेंट्रल पार्क की साइड है। ऊपर साइड ऑफिसेज़ हैं और ये बिल्कुल ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क बना रहे हैं जिसको सेंट्रल पार्क का ये लोग नाम दे रहे हैं। तो सेंट्रल पार्क के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हज़ार कनाल पर ये बन रहा है सेंट्रल पार्क, और जिसको तमाम ये ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 के जितने भी ये जो रेजिडेंट्स होंगे उनको बिल्कुल ये व्यूएबल होगा। तो एक बहुत ही अच्छी साइट पे ये बना रहे हैं।
अच्छा व्यूअर्स, फराज भी हमारे साथ थे, तो फराज भी अब कह रहे हैं कि हम यहीं से एग्जेक्टिव में चलते हैं, एग्ज़िट नहीं लेते हैं। तो एग्ज़िट हम इंशाल्लाह रोमन स्टाइल गेट से एग्ज़िट लेंगे जो उनका आने वाले वक्तों में बनने वाला है। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं सीधे एग्जेक्टिव ब्लॉक में ही जाने की। तो रास्ते में जितनी भी डेवलपमेंट है ताकि वो आपको रास्ते में मैं बताता चलूँ। अच्छा व्यूअर्स, हम लोग ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 में थे और यहीं से अब हम लोग एग्जेक्टिव के अंदर जा रहे हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर। जो आप लेफ़्ट साइड पे है अभी हमारा ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक ही है सारा, और यहाँ से हम लोग सीधा एग्जेक्टिव की तरफ जाएंगे और वापसी पे मैं आपको हम लोग उसी दूसरे गेट जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी का हम लोग वहाँ से एग्ज़िट करेंगे और वहीं पे अपनी वीडियो का इंशाल्लाह अख्ताम करेंगे। बोर्ड आपको दिख रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बन कहाँ पे रहा है और इसकी स्टार्टिंग भी तकरीबन हो चुकी है। ये एक स्मार्ट सिटी ब्रिज बन रहा है जो कि 300 फीट लॉन्ग होगा। इसकी जो लेंथ होगी, हाइट इसकी 60 फीट होगी, विड्थ इसकी 110 फीट होगी। तो ये एक ब्रिज है। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये जनाब स्टार्ट ये हुआ पड़ा है ब्रिज, आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, जो ब्रिज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आपको एक सेकंड में आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। ये जो पीछे ब्रिज है, ये ब्रिज एग्जेक्टिव ब्लॉक बी में, एग्जेक्टिव ब्लॉक बी ये उसके अंदर आ रहा है। और ब्रिज के जो पीछे है वो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक है। ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के बारे में मैं आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक कैपिटल स्मार्ट सिटी का सबसे पहला ब्लॉक था और सबसे ज़्यादा जो लोकेशन है वो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक की है। ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक मैं आपको जहाँ पे पीछे से विज़िट करवा के लाया था, जो हमने ब्लू गेट जो इसका मेन गेट है वहाँ से एंटर होते हैं, वहाँ से लेफ़्ट से ये स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा चक्री रोड के साथ ये पूरा ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक चलता आ रहा है। तो ये जनाब सारी कहानी थी कैपिटल स्मार्ट सिटी की। तो बस ये कि इंशाल्लाह 2-3 साल के अंदर इंशाल्लाह ये बहुत ही आखिरी मराइल तक तकरीबन ये पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह 2 से 3 साल के अंदर, क्योंकि मशीनरी जो है, नंबर ऑफ़ मशीनरीज बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रही है और मैं बहुत ही अच्छा देख रहा हूँ कि यार स्मार्ट सिटी 2-3 साल के बाद किस तरह होगा। तो एक बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं। तो ये हमारे जनाब 3 विज़िट थे। अभी मैं लास्ट पे आपको दिखाऊंगा रोमन स्टाइल एंट्रेंस, जो कि इनकी दूसरी एंट्रेंस होगी चक्री रोड पे, और उसके बाद वीडियो का हम लोग इख्तिताम करेंगे। तो बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आपको हम लोग सिनेमैटिक्स थोड़ा बहुत दिखा देंगे जो रोमन स्टाइल है उसका। और अभी यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं ये कैपिटल स्मार्ट सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक बी के अंदर। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।
व्यूअर्स ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो आपको सामने इंट्रेंस दिखाई दे रही है, सामने बिल्कुल चक्री रोड है और यहाँ पे रोमन स्टाइल इंट्रेंस बननी है, जो कि हमने आपको ओवरव्यू में कैपिटल स्मार्ट सिटी के जब हमने ओवरव्यू किया था आपको हमने प्रॉपर बताया था कि यहाँ पे एक रोमन स्टाइल इंट्रेंस बननी है। तो ये सर वो जगह है जहाँ पे रोमन स्टाइल इंट्रेंस बनेगी और डेवलपमेंट आप देख चुके हैं कि डेवलपमेंट की किस हिसाब में चल रही है, कितनी स्पीड में चल रही है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। तो आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।